बेहद ही खूबसूरत और प्यारा सा कमल का फूल का डिजाइन लेके आई हूँ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैं 6 चेन डालती हूँ। 1 2 3 4 5 6 चेन। यहाँ पे लास्ट वाले में इसको एडजस्ट करूँगी। फिर 1 चेन यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे, इसमें 10 हाफ डबल क्रोशिया लेना है। 3 4 5। इसी तरह से हम यहाँ पे 10 बना लेते हैं, फिर आते हैं लास्ट। हो गया ये कंप्लीट 10। अभी इस लास्ट वाले में यहाँ पे जॉइंट कर दिए, फिर 1 चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। इसमें हमको पहले वाले में हमने 10 किया था, अब इस वाले में हमको 15 करना है। 3 4 ऐसे ही करते हुए हम 15 कर लेते हैं, फिर आपको लास्ट में दिखाते हैं। अब हो गया 15 मेरा कंप्लीट। अब इस वाले लास्ट में इसको फिर से जॉइंट कर लें, फिर 1 चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। इस वाले में हमको पहले वाले में हमने 10 किया, फिर 15, इस वाले में हमको 24 करना है। 24 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीका से करके फिर हम लास्ट में हो गया मेरा यहाँ पे कंप्लीट। अब इसको हम यहाँ पे फिर से जॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे हम कट कर दिए। ये हो गया। अब इसको हम ये वाला कलर यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दिए। इसमें 3 चेन, ये चेन छोड़ के इस वाले में हमको सिंगल क्रोशिया से फिर 3 चेन, फिर 1 चेन को छोड़ते हुए दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर ये चेन को छोड़ते हुए दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, चेन को छोड़ते हुए दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरीका से हमको यहाँ पूरा आ जाना। ये मेरा हो गया। यहाँ पे आ गए, इसको लास्ट यहाँ पे फिर जॉइंट करना है। ये मेरा 12 हो गया पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। यहाँ पे पंखुड़ी बनाना शुरू करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन। यहाँ से इसको निकालते हुए इसमें निकालना है, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। ये पंखुड़ी हो गया तैयार। अब ये लास्ट में हमको सिंगल क्रोशिया से ये वाला छोड़ते हुए ये वाला में फिर हमको पंखुड़ी तैयार करना। फिर सिंगल क्रोशिया,
हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन निकालना है, फिर ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर ये वाले में सिंगल क्रोशिया, यहाँ इसको छोड़ते हुए इसी तरह से पूरा हमको बना लेना। 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ी। अब ये लास्ट में इसमें हमको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है और लास्ट में फिर इस वाले से इसको अटैच करना लास्ट पंखुड़ी से। फिर 1 2 चेन, फिर ये यहाँ जो है इस वाले से इसको इस वाले से इसे निकालते हुए ऐसे पीछे से लेते हुए इसको ऐसे निकाल लेना है। ये हो गया। यहाँ आगे लास्ट में फिर से हमको 1 2 3 या 4 चेन करके यहाँ इस वाले से हमको अटैच करना है। यहाँ पे जॉइंट किए 1 2 3 4। पहले वाले में हमने किया था 3 चेन, फिर अब इसमें 4 चेन, फिर ये इस वाले में यहाँ पे इसको हम इससे यहाँ पे हमको जोड़ना है। 1 फिर इसमें हमको यहाँ पे जॉइंट करना है। इसी तरह से पूरा करके मैं लास्ट में आती हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ जहाँ से मैंने शुरू किया था यहाँ पे इसको फिर से ये पंखुड़ी में हमको यहाँ सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर इसके बीच वाले में हमको एक पंखुड़ी बनाना है। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। इस बार हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया, इससे निकालते हुए इसमें निकालना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3, फिर अगर उसको ही रिपीट करना है। डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमको सिंगल क्रोशिया, फिर ये वाले पंखुड़ी पे हमको सिंगल क्रोशिया, फिर ये दोनों के बीच में यहाँ पे फिर एक पंखुड़ी, तो फिर हम सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया 2 बार, 1 ये 2, फिर ट्रिपल क्रोशिया 1 ये 2, फिर 2 चेन, फिर इसमें निकालते हुए इसमें से निकालना है। फिर डबल ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमको पूरा कंप्लीट करते हुए अब ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर इसको
फिर इसको यहाँ से पीछे से करते हुए इसको यहाँ से हमको फिर 1 2 3 4 फिर हमको यहाँ पे 5, पिछले वाले में हमने 3 बनाया, फिर 4, इस वाले में 5, और फिर यहाँ पे इस वाले से इस वाले में हमको यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5, फिर इस वाले में इसको हमको 1 2 3 4 5, फिर इसको यहाँ पे जोड़ना है। इसी तरीके से पूरा हमको कर लेना है। फिर यहाँ मैं आती हूँ तो अब ये हो गया मेरा। फिर इसको लास्ट इसको फिर यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर ये वाला पंखुड़ी में हमको सिंगल क्रोशिया, फिर ये वाले पंखुड़ी के दोनों के बीच में हमको फिर पंखुड़ी बनाना है। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। इस बार हमको 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर यहाँ से इसको निकालते हुए फिर ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया, 1, फिर डबल क्रोशिया, 2, फिर डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। हो गया तैयार। फिर ये वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ दूसरा सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 3, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, इसमें से फिर इसको फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। फिर ये इसी तरीके से फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। इसी तरीके से पूरा हम बना लेते हैं। ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब यहाँ पे इसको हम फिर से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमको इसको अटैच कर लिए। यहाँ पे फिर इसको भी करना है। फिर अब हमको दूसरे कलर को मिलाना है। यहाँ पे अब हम दूसरा कलर मिला लेते हैं। कलर चेंज, यहाँ पे हमने कलर चेंज कर लिया। अब 3 चेन, 1 2, फिर इसको उसी तरीके से हमको ऐसे ही इससे जैसे पिछले बार बताया था ऐसे इसी तरीका से। फिर इसमें 1 2 3 4
इस वाले में हमने 3 बनाया, इसमें 4, इसमें 5, अब इसमें 6। 1 2 3 4 5 6 चेन। अब इसको यहाँ पे हमको अटैच करना है। फिर 1 2 3 4 5 6। फिर इसको अंदर कर लेने से जाता है। फिर 1 2 3 4 5 6। इसी तरीका से यहाँ पे फिर इसी तरह से पूरा हम कंप्लीट करके आपको बताएं। ये मेरा हो गया। फिर इसको लास्ट यहाँ पे फिर इस पंखुड़ी में हमको सिंगल क्रोशिया, फिर ये दोनों पंखुड़ी के बीच वाले में फिर से पंखुड़ी बनाना। 1 सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे लेना है। ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पे अब हमको 4 डबल क्रोशिया, यानी 1 2 3 और ये 4, ये बड़ा वाला हो गया। फिर यहाँ 2 चेन। फिर इसको उसी तरीका से जैसे पहले किए उसी तरह से इसमें से निकालना। फिर 1 2 3, यानी ये 4 वाला क्रोशिया हो गया। 4 1 2 3 और ये 4 बड़ा वाला। ट्रिपल क्रोशिया से भी बड़ा 4 डबल क्रोशिया। फिर हमको यहाँ पे फिर ट्रिपल क्रोशिया, जैसे इधर से किए वैसे ही इधर से करना। ट्रिपल क्रोशिया 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 बार फिर से डबल क्रोशिया। 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ये 3 डबल क्रोशिया। अब ये हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे फिर हमको यहाँ सिंगल क्रोशिया। फिर ये पंखुड़ी के नीचे सिंगल क्रोशिया इस वाले में। फिर इस वाले में हमको पहले सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 फिर ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 1 2 और ये 3। फिर ये 4 1 2 3, यानी 4 बार 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन। फिर इसको इसी तरीका से यहाँ से इसको इसे निकालना। फिर यहाँ 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। फिर ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। फिर 3 डबल क्रोशिया। 3 बार डबल क्रोशिया करना। 3 बार 1 ये 2 और ये 3। फिर हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया। यही तरीका से इसी तरीका से पूरा हमको करते हुए आ जाना है। हो गया मेरा ये कंप्लीट। फिर इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस वाले में। 1 2 चेन। फिर यहाँ पे हमको इस तरीका से यहाँ से हमको ले आना है यहाँ पे।
फिर 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले में हमने बनाया था 3, फिर 4, फिर 5, ये 6। इसमें हमको 7 चेन बनाना है। फिर यहाँ पे हमको यहाँ पे जोड़ना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7। हर एक जो हम पंखुड़ी जैसे बना रहे, इस वाले में 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। फिर हमको इसमें 7 बनाना है, फिर अगले में हमको 8 बनाना है, फिर पत्ती बनाएंगे उसमें हमको 9 बनाना है। इसी तरीके से सब में हमको एक एक बताते जाना है। तो हम पूरा इसको बना लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। या इस वाले लास्ट में फिर हम यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। फिर इस वाले में सिंगल क्रोशिया यहाँ पे करते हुए ये वाले को छोड़ के फिर इस वाले में हमको पंखुड़ी बनाना है। फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर हम हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया। इस वाले में हमको 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, बड़ा वाला क्रोशिया 4 बार, 1 2 3 4, फिर 2 चेन। फिर यहाँ पे फिर इसको ऐसे ही निकालना है। फिर बड़ा वाला क्रोशिया 4 बार, 1 2 3 4, फिर ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर हमको यहाँ पे एक और बना के बताते हैं। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर बड़ा वाला क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4, फिर 2 चेन, फिर इसको ऐसे निकालना, फिर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, फिर ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, 1 2, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर ये 3 बार डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमको फिर से कंप्लीट कर लेना है। और अगले वाले इसमें हमने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में हमको 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेते हैं। पत्ती बनाना तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 पंक्ति। अब उसके लिए फिर हमको 9
यहाँ से सब सारे 1, इसमें 3 चेन, फिर 4, फिर 5, 6, 7, अगर नहीं 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 चेन इससे दिए थे तो उस अनुसार हमको यहाँ पे 9 चेन बनाना है। तो फिर हम यहाँ पे इसको 9 चेन एडजस्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से पूरा हम यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट करके यहाँ तो ये मेरा हो गया पंखुड़ी पूरा तैयार। 1 पंखुड़ी, 2 पंखुड़ी, 3 पंखुड़ी, 4 5 और ये रहा 6। अब हमको इस पे पत्ती बनाना है। तो पत्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ 9 चेन ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। तो मैं इसमें आपको पत्ती बनाना बताऊंगी। तो ये वाले पंखुड़ी पे मुझे सिंगल क्रोशे, फिर ये दोनों के बीच में हमको यहाँ पे बनाना है सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया। यहाँ पहले हमने 3 डबल क्रोशिया इसमें लिया था, अब इसमें 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद हमको यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 ये तीसरा है। 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद अब हमको ये 4 बार सबसे बड़ा वाला क्रोशिया, फिर यहाँ हमको 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया 3 बार, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, फिर 1 2 और 3, ये 3 ट्रिपल क्रोशिया 3 बार हो गया। अब डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, इसमें हमको 4 बार जैसे पहले किए थे वैसे 4। फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमको सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से पत्ती तैयार है। फिर यहाँ पे ये पंखुड़ी के नीचे सिंगल क्रोशिया, फिर आगे उसी तरीके से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 बार डबल क्रोशिया। फिर ट्रिपल क्रोशिया 3 बार, 1 2 हो गया, फिर ये 3, फिर यहाँ बड़ा वाला 4 वाला डबल क्रोशिया जो होता है 1 2 3 4, फिर 2 चेन, फिर इस दोनों से इसी तरह से निकालते हुए इसको निकालना। फिर 4 बड़ा वाला डबल क्रोशिया, 4 फिर ट्रिपल क्रोशिया,
लिया और यहाँ हमने धागा को कट कर लिया। तो ये धागा जैसे हर किसी में हर एक में कट किए थे तो बहुत ही गंदा लगता है ऐसे, तो इसको हम इसी में एडजस्ट थोड़ा फिनिशिंग अच्छा देने के लिए इसको इसी में हम ये करके निकाल देंगे। तो यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा ये धागा। तो सबको देखिए पीछे से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और आगे से भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसी तरीक़ा से बनाइए और पूरा डेकोरेट कीजिए। थैंक यू।